करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने जो फंजाई है उसका क्लासिफिकेशन देखा था, और जो आज की अपनी जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। तो होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट है वो क्लासिफिकेशन है, उसको अपन फटाफट देख लेते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी अपने काम में ली थी, जैसे टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में क्या होता है? क्लासिफिकेशन प्लस नोमेनक्लेचर। मतलब कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको है वो क्लासिफाई करना, उसको वर्गों में बांटना, उनकी समानता और असमानताओं के आधार पे या किसी भी वो करेक्टर के आधार पे, वो हो गया क्लासिफिकेशन की क्लास बनाना। नोमेनक्लेचर का मतलब हो गया वो जो लिविंग और या ऑर्गेनिज्म है उसको साइंटिफिक करेक्ट नेम देना, उसको साइंटिफिक करेक्ट है वो उसकी नेमिंग करना, ये है नोमेनक्लेचर में आता है। उसके बाद में ये तो हो गया टेक्सोनोमी के बारे में। उसके बारे में बाद में अपने जो देखा था बाइनोमियल नेम। अब बाइनोमियल नेम क्या होता है? कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो दो नामों से मिलकर बना होता है, वो होता है जीनस और उसकी स्पीशीज। तो जो बाइनोमियल नेम है उसमें पहला जो नाम होगा वो होगा जीनस। जैसे मैं एग्जांपल लूं पक्सीनिया ग्रामिनीस। अब जैसे अपन लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करते हैं। तो जो पक्सीनिया है वो क्या है? उसका जीनस है, जीनस उसका पक्सीनिया, और स्पीसीज है उसकी ग्रामिनीस। ठीक है। और जो जीनस का जो पहला वर्ड है या पहला जो लेटर है वो हमेशा है कैपिटल आएगा, और जो स्पीसीज का जो पहला लेटर है वो है स्मॉल आएगा। और इसको जब टाइप करते हैं तो इटैलिसाइज किया जाता है, जब लिखते हैं तब उसको अंडरलाइन है वो किया जाता है। उसके बाद में अपन ने जो है क्लासिफिकेशन देखा था, एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन है वो। एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन है, उसकी अपन ने बात की थी। एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन है वो क्लासिकल क्लासिफिकेशन है। एंसवर्थ ने क्या फंजाई को है वो किंगडम फंजाई को उसने माइकोटा में रखा। माइकोटा में दो सब फाइलम और डिवीजन थे, एक तो मिक्सोमाइकोटा और यू माइकोटा। मिक्सोमाइकोटा में क्या स्लाइम मोल्ड आते हैं, स्लाइम मोल्ड वो जिनमें क्या है ट्रू माइसीलियम है वो नहीं होता है। और जो यू माइकोटा में उन सभी डिवीजन या फाइलम को रखा जिनमें ट्रू माइसीलियम होता है। उसमें मेस्टिकोमाइकोटेना है, जाइगोमाइकोटेना है, एस्कोमाइकोटेना, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइकोटेना है। वो उसने क्या किया? किंगडम माइकोटा के को उसने दो डिवीजन या दो फाइलम में बांटा था, मिक्सोमाइकोटा और यू माइकोटा। अब यू माइकोटा में है वो सारे के सारे ट्रू फंगस आते हैं, मिक्सोमाइकोटा में जिनमें ट्रू माइसीलियम है वो नहीं बनता है। ठीक है। अब जो सबसे पहले जो अपना फाइलम है या डिवीजन है वो मेस्टिकोमाइकोटेना है। उसकी जो क्लासेज हैं वो जूस्पोर का जो फ्लैजिलेशन है, जूस्पोर के जो फ्लैजिला है उसके आधार पे है वो चार क्लासे हैं उसकी वो डिवाइड की गई थी। काइटिडियोमाइसिटीज में क्या होता है? जो जूस्पोर होगा उसका जो फ्लैजिला जो होगा वो विप्लास टाइप का होता है और पोस्टीरियर होगा। ठीक है। काइटिडियोमाइसिटी का अगर एग्जांपल लें तो काइट्रीड्स है वो इसका है एग्जांपल है। उसके बाद में हाइपोकाइटिडियोमाइसिटीज में जो जूस्पोर होगा उसका जो फ्लैजिला होगा वो एंटीरियर होगा और टेंसर टाइप का होगा। ओमाइकोटा है
वो बाइफ्लेजिलेट होता है। ओमाइकोटा में कौन से आगे डाउन मिल्ड्यू करने वाले फंगस, और इसका जो एंटीरियर जो फ्लेजिला होगा वो टेंसिल और पोस्टीरियर होगा वो विप्लास्ट टाइप का होगा। फिर आता है प्लाज्मोडाइफोरामाइसिटिस, इसमें प्लाज्मोडाइफोरा जो क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर करता है, उसका जो ये भी बाइफ्लेजिलेट होता है, पर इसके जो फ्लेजिला हैं दोनों के दोनों हैं विप्लास्ट टाइप के होते हैं, जो क्या होंगे पोस्टीरियर होंगे, उसका एंड होगा वो पोस्टीरियर या पीछे की तरफ होगा। और जो टेंसिल जो फ्लेजिला होगा, टेंसिल जो फ्लेजिला होते हैं वो हमेशा एंटीरियर या आगे की तरफ रहता है। ठीक है, तो इसकी 4 क्लासेस हैं, काइटिडियोमाइसिटीज, हाइपोकाइटिडियोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज और प्लाज्मोडाइफोरामाइसिटीज। प्लाज्मोडाइफोरामाइसिटीज में प्लाज्मोडाइफोरा आता है, जो प्लाज्मोडाइफोरा ब्रासिकी क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर है वो डिजीज है वो प्लांट में करता है। उसके बाद में जाइगोमाइकोटेना, जाइगोमाइकोटेना की अगर बात की जाए उसकी 2 क्लास है, जाइगोमाइसिटीज और ट्राइकोमाइसिटीज। अगर जाइगोमाइसिटीज में जो सेप्रोफाइट्स हैं, जितने भी जो सेप्रोफाइट्स हैं वो जाइगोमाइसिटीज में हैं, वो आते हैं, उसमें राइजोपस और म्यूकर मेन है। ट्राइकोमाइसिटीज में जो फंगस आती है वो आर्थ्रोपोड जो इंसेक्ट हैं उनकी है वो, उनमें डिजीज करती है, अपने प्लांट में है वो कोई भी डिजीज है वो नहीं करती है। ठीक है, तो जो जाइगोमाइकोटेना है उसकी अगर माइसीलियम स्पोर और उनकी बात करें तो माइसीलियम है वो इसमें सेप्टेट होता है, सेप्टेट माइसीलियम वो सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, सेक्सुअल स्पोर है वो जाइगोस्पोर होता है। उसके बाद में एस्कोमाइकोटेना, एस्कोमाइकोटेना की वो जो क्लासेस हैं वो इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी या एसाई जिसको बोलते हैं, उसके आधार पे है वो किया गया है। तो इसकी जो क्लासेज हैं उसमें सबसे पहली क्लास है हेमिएस्कोमाइसिटीज। हेमिएस्कोमाइसिटीज है ऐसी क्लास है जिसमें कोई भी फ्रूटिंग बॉडी है वो नहीं बनेगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो टेफ्रीना, टेफ्रीना है वो पीच में लीफ कर्ल करता है, ऐसी लीफ कर्ल वाली डिजीज जो फंगस से होती है वो है टेफ्रीना द्वारा होती है। पीच लीफ कर्ल जो डिजीज है वो टेफ्रीना है, वो किस में आती है, हेमिएस्कोमाइसिटीज में। हेमिएस्कोमाइसिटीज है उसमें कोई भी फ्रूटिंग बॉडी है वो नहीं बनती। उसके बाद में आता है प्लेक्टोमाइसिटीज। प्लेक्टोमाइसिटीज में जो फ्रूटिंग बॉडी होगी वो क्लिस्टोथीसिया, क्लिस्टोथीसिया क्या होगा, कंप्लीटली क्लोज, चारों तरफ से बंद होता है, इसी में है वो एस्कोस्पोर और एसाई होती है। ठीक है, और प्लेक्टोमाइसिटीज की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एस्परजिलस और पेनिसिलियम, एस्परजिलस और पेनिसिलियम की जो परफेक्ट स्टेज है वो प्लेक्टोमाइसिटीज के अंदर आती है, जिसमें क्या है फ्रूटिंग बॉडी है वो क्लिस्टोथीसिया बनता है। उसके बाद में पायरेनोमाइसिटीज, पायरेनोमाइसिटीज में जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है वो है होती है पेरीथीसिया। तो पेरीथीसियम या पेरीथीसियम जो होता है वो फ्लास्क शेप होता है, फ्लास्क आप देख रहे हो ये इस तरीके से ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है। और जो पाउडरी मिल्ड्यू फंगस है इरिसाइफी इसी क्लासेस के अंदर रखी जाती है। उसके बाद में है डिस्कोमाइसिटीज, उसमें जो फ्रूटिंग बॉडी है वो एपोथीसिया या कप जैसी संरचना होती है, एपोथीसियम। तो आप देख रहे हो एक कप के समान है वो संरचना है, वो है एपोथीसियम। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो डिस्कोमाइसिटीज है उसका एग्जाम्पल है मोरकेला। मोरकेला एक ऐसी फंगस है जो एस्कोमाइसिटीज में रखी जाती है, और जनरली जो फंगस है वो बेसिडियोमाइसिटीज है उसमें रखी जाती है। बेसिडियोमाइसिटीज की जो क्लास है बेसिडियोमाइकोटा की जो क्लास है हाइमेनोमाइसिटीज, उसके अंदर है वो फंगस आती है। पर मोरकेला एकमात्र ऐसी फंगस है जो किस में आती है, डिस्कोमाइसिटीज है उसमें आती है। उसके बाद में है लोक्युलोएस्कोमाइसिटीज। लोक्युलोएस्कोमाइसिटीज जो है उसमें क्या है, उसमें भी फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती, पर जो एसआई है वो होस्ट के अंदर है वो अरेंज रहती है। इसकी अगर बात करें तो वेंचुरिया जो एप्पल स्केप करता है, वेंचुरिया एनेक्वलिस जो एप्पल स्केप करता है वो किसमें आता है, लोक्युलोएस्कोमाइसिटीज में आता है। उसके बाद में लोबलबिनोमाइसिटीज, उसमें पेरीथीसियम होता है फ्रूटिंग बॉडी, पर ये प्लांट में कोई भी डिजीज नहीं करता, तो अपने स्टडी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इंपॉर्टेंट है वो नहीं है। उसके बाद में है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज की अगर बात करें तो इसमें 3 क्लासेस हैं, टीलियोमाइसिटीज, हाइमेनोमाइसिटीज और गेस्ट्रोमाइसिटीज। टीलियोमाइसिटीज हैं उसमें क्या है, बेसिडियोकार्प एब्सेंट होता है। ये क्या है, बेसिडियोकार्प के बेसिस पे है इसका है वो क्लासेस है वो बनाई गई हैं। तो टीलियोमाइसिटीज में क्या होगा, बेसिडियोकार्प है वो एब्सेंट होता है, इसमें रस्ट और स्मट करने वाली जो फंजाई आती है वो आती है।
उसके बाद में हाइमेनोमाइसिटीज में बेसिडियो कार्प है वो प्रेजेंट होता है। इसमें जितनी भी जो मशरूम आती हैं मोरकेला के अलावा, तो मोरकेला वो स्कोमासिटीज में आती है। तो जैसे जो मशरूम की अगर बात की जाए तो बटन मशरूम है, पेडिस्ट्रा मशरूम है या ऑयस्टर मशरूम है, वो हाइमेनोमाइसिटीज बेसिडियम माइकोटा की हाइमेनोमाइसिटीज में आती है। उसके बाद में है गेस्ट्रोमाइसिटीज है। इसके अंदर भी क्या होता है कि जो बेसिडियो कार्प है वो वेल डेवलप होता है। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो साइथस या बर्ड नेस्ट फंगस है वो इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद में ड्यूटेरोमाइकोटिना है, उसको डस्टबिन ऑफ फंजाई भी कहा जाता है। डस्टबिन ऑफ फंजाई क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो ऐसे फंगस जिनको किसी क्लास में उसको कोई क्लास असाइन नहीं की जाती है या उसको कोई डिवीजन असाइन नहीं किया जाता, उसको ड्यूटेरोमाइकोटिना में डाल देते हैं। या उसकी परफेक्ट स्टेज पता नहीं है, इम्परफेक्ट स्टेज ही पता है, तब उसको ड्यूटेरोमाइकोटिना में डाल दिया जाता है। तो इसलिए इसको डस्टबिन ऑफ फंजाई कहा जाता है। इसकी अगर क्लास की बात की जाए तो ब्लास्टोमाइसिटीज, हाइपोमाइसिटीज और सिलोमाइसिटीज। अब ब्लास्टोमाइसिटीज है उसमें ट्रू माइसिलियम वो डेवलप नहीं होता है, अंडर डेवलप्ड होता है। और ये जनरली क्या है, ये जो इंसेक्ट है उसमें डिजीज करती है। हाइपोमाइसिटीज है, इसमें क्या है, जो स्पोर है, ओनिडिया है, वो स्पोरोफोर के ऊपर लगा होता है। इसमें कोई भी एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया और फ्यूजेरियम। ठीक है। उसके बाद में सिलोमाइसिटीज, इसमें क्या है, जो स्पोर बनेंगे वो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी में बनेंगे। वो एसरवुलाई हो सकती है, वो क्या हो सकती है, एसरवुलाई हो सकती है, या फिर पिकनीडिया हो सकती है, इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वो है पॉलिटोट्राइकम। अब ये तो था पूरा क्लासिफिकेशन का एक ओवरव्यू। अब अपन पढ़ेंगे होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप, HPR, होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप। ठीक है। अब इसमें पहला टर्म है पैरासाइट। पैरासाइट किसे कहा जाता है? पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के या तो ऊपर या अंदर है वो ग्रो करता है और उसी से फूड है वो न्यूट्रिशन है वो लेता है। उसको क्या कहा जाएगा? पैरासाइट। उसको बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है। अब पैरासिटिज्म का क्या होगा? पैरासाइट और जो उसका होस्ट है, उसका पोसी है, उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं पैरासिटिज्म। पैरासाइट कौन से होते हैं? जो किसी भी अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके या तो अंदर या उसके ऊपर ग्रो करते हैं, वहीं से फूड है वो लेते हैं। और उसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस, या वो खुद है ऑटोट्रोपिक नहीं होते, खुद अपना फूड है वो नहीं बना सकते। उसको क्या कहा जाता है? पैरासाइट है वो कहा जाता है। अब सेप्रोफाइट किन्हें कहा जाता है? सेप्रोफाइट कौन से होते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर है वो ग्रो करते हैं। सेप्रोफाइट में क्या होगा? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर, मर्तोपजीवी भी बोलते हैं इनको, जो किसी मरे गले सड़े पदार्थ है उनके ऊपर है वो ग्रो करके अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट। अब सेप्रोफाइट में भी दो होते हैं, एक तो होता है ओब्लिगेट सेप्रोफाइट। अब ओब्लिगेट सेप्रोफाइट कौन से होते हैं? जो हमेशा वो डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो मरे गले सड़े पदार्थ है उनके ऊपर ही उगेंगे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर नहीं उग सकते। उनको क्या बोलते हैं? ओब्लिगेट सेप्रोफाइट। उसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो म्यूकर और राइजोपस है वो ओब्लिगेट सेप्रोफाइट है। ठीक है। उसी की दूसरी जो कैटेगरी है वो फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होते हैं? होते तो ये सेप्रोफाइट हैं, क्या है, होते तो और नेचर में ये क्या सेप्रोफाइट है, पर अगर एडवर्स कंडीशन है, अगर उनको सेप्रोफाइट नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेंगे? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फैकल्टेटिव पैरासाइट है वो इनको कहा जाता है। अगर इनकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अल्टरनेरिया क्या है? फैकल्टेटिव पैरासाइट है। अल्टरनेरिया इसका है वो एग्जाम्पल है। ठीक है। उसके बाद में ऑब्लिगेट पैरासाइट, या इसको बायोट्रोप भी कहा जाता है। तो ऑब्लिगेट जो पैरासाइट होगा वो हमेशा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही उगेगा, वो डेड जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर है वो नहीं उगता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट या बायोट्रोप्स। ठीक है। अब इसमें अगर बात करें तो उसका एग्जाम्पल है जैसे डाउनी मिल्ड्यू करने वाली फंगस, वायरस, वायरोइड, ठीक है, और कुछ
जैसे फाइटोप्लाज्मा जिनका कल्चर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे फाइटोप्लाज्मा या ऐसे बायोट्रोप जिनका कल्चर किया जा सकता है तो उनको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट बायोट्रोप कहा जाता है। वो रियल में बायोट्रोप नहीं है क्योंकि उनको कल्चर किया जा सकता है। फिर इसी में एक कैटेगरी आती है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। अब फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट क्या होंगे तो वो पैरासाइट, पर पैरासाइट होगा तो होंगे तो वो क्या पैरासाइट बायोट्रोप ही होते हैं। वो होने को तो वो बायोट्रोप होते हैं या ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह ही बिहेव करते हैं। पर जब जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको नहीं मिलता है तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं। इसकी अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो स्मट फंजाई है, स्मट फंजाई इसका एग्जाम्पल है, और फाइटोप्थोरा भी है वो इसका एग्जाम्पल है। किसका? फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट का। ऑब्लिगेट पैरासाइट या बायोट्रोप की अगर बात की जाए तो उसमें वायरस, वायरोइड और कुछ फाइटोप्लाज्मा जिनका कल्चर नहीं किया जा सकता, या डाउनी मिल्ड्यू, फंगस। और जैसे रस्ट है कुछ रस्ट है उनको कल्चर नहीं किया जा सकता तो वो क्या है, बायोट्रोप है। अगर कुछ रस्ट है जिनको कल्चर किया जा सकता है तो उनको ट्रू बायोट्रोप नहीं बोलते, उनको एन एब्सोल्यूट बायोट्रोप है वो बोला जाता है। उसके बाद में है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट वो पैरासाइट हैं जो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर नहीं है तो वो अपने एक लाइफ पीरियड में क्या है, वो एज ए सेप्रोफाइट या मर्तोप जीवी या डेड ऑर्गेनिक के ऊपर, डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेब्रीज उनके ऊपर ग्रो कर सकते हैं। उसकी अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो स्मट फंजाई और फाइटोप्थोरा है उसका एग्जाम्पल। उसके बाद में जैसे बायोट्रोप है, बायोट्रोप की बात हो चुकी है। बायोट्रोप क्या होता है, या इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट भी कहा जाता है, बायोट्रोप या ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, बायोट्रोप है उसको। बायोट्रोप वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही ग्रो करते हैं। इसके बाद में एक टर्म है हेमी बायोट्रोप। अब हेमी बायोट्रोप क्या है, स्टार्टिंग में ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्टार्टिंग में अपने शुरुआत में इनिशियल स्टेज में क्या करेंगे, वो बायोट्रोप की तरह रहते हैं, पर बाद में जैसे ही है वो उसका होस्ट मर जाता है तो उसी के ऊपर ग्रो करते हैं, उसी के ऊपर रिप्रोडक्शन करते हैं। तो क्या है, वो ट्रू बायोट्रोप नहीं होते, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, हेमी बायोट्रोप है बोला जाता है। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो लीफ स्पॉट फंगस, जितने भी लीफ स्पॉट पत्ती धब्बा करने वाले फंगस है, चाहे वो अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट हो, हेलमिंथोस्पोरियम लीफ स्पॉट हो या सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट हो, तो वो सारे फंगस हैं वो हेमी बायोट्रोप में आएंगे। हेमी बायोट्रोप क्या होते हैं, शुरुआत में वो अपनी इन्फेक्शन करते हैं, वो ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह करते हैं, बाद में अपना जो जैसे उसका होस्ट अगर मर जाता है तो उसी के ऊपर है वो रिप्रोडक्शन और आगे डेवलपमेंट स्टेज करते हैं। जबकि ऑब्लिगेट पैरासाइट में होस्ट अगर मर जाता है तो उसके साथ ही उसका जो ऑब्लिगेट पैरासाइट जो भी होगा वो भी खत्म हो जाएगा, पर यहाँ पर वो आगे क्या अपना रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट है वो आगे कर लेते हैं, तो इसलिए उनको हेमी बायोट्रोप कहा जाता है। एक टर्म है पर्थोट्रोप या नेक्रोट्रोप। पर्थोट्रोप्स या नेक्रोट्रोप्स। पर्थोट्रोप्स या नेक्रोट्रोप कौन से होते हैं, पर्थोट्रोप्स या नेक्रोट्रोप। अब पर्थोट्रोप और नेक्रोट्रोप क्या होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने होस्ट को इन्फेक्शन के समय ही वो खत्म कर देते हैं, जब वो डेड हो जाता है उसके बाद में उसके ऊपर ग्रो करते हैं, उसी के ऊपर रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। उसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो स्क्लेरोशियम है, ये एज ए सेप्रोफाइट ही होते हैं। पर सेप्रोफाइट में क्या, सारे सेप्रोफाइट ये नहीं है कि पहले अपने होस्ट को खत्म करेंगे उसके बाद में उसके ऊपर ग्रो करेंगे। वो क्या है, जब होस्ट है वो हो सकता है जीवित है, आधा जीवित है या मरने वाला है, उस समय भी इन्फेक्शन कर सकते हैं, और उसके बाद में जब खत्म हो जाता है उसको खत्म कर देते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर ग्रो करते हैं। यहाँ पर्थोट्रोप या नेक्रोट्रोप क्या करेंगे, पहले अपने होस्ट को ही खत्म करेंगे, फिर उसके ऊपर है वो ग्रो करके अपना न्यूट्रिशन है या रिप्रोडक्शन है वो आगे वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में अगर दूसरे पैरासिटिज्म की अगर बात की जाए तो दूसरे कौन कौन से पैरासिटिज्म है, तो उसमें पहला है सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म। अब सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म क्या होता है, इसमें क्या है, दो डिसिमिलर, दो असमान जो ऑर्गेनिज्म है वो उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। और सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, दोनों के दोनों जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें म्यूचुअलिज्म है या सिम्बायोसिस है उन दोनों को ही फायदा होता है। अगर इसकी एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो लाइकेन। अब जो लाइकेन होता है वो लाइकेन शैवाल और कवक, लाइकेन है उसको हिंदी में अगर
शॉर्ट में अगर किया जाए तो शेवाड़ और कवक जो होता है, एल्गी और फंजाई, एल्गी प्लस फंजाई है, उसका है वो म्यूचुअलिज्म होता है लाइकेन। सेक हिंदी में लिखा, सेक से का मतलब है शेवाड़ और कै का मतलब है कवक, एल्गी और फंजाई, उसके बीच में म्यूचुअलिज्म होता है, इसमें दोनों के दोनों है, उनको वो बेनिफिट होता है। उसके बाद में अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात की जाए म्यूचुअलिज्म की, तो माइकोराइजा, माइकोराइजा किसके बीच में रिलेशनशिप है, फंगस और प्लांट की रूट के बीच में। तो फंगस को उससे क्या फायदा होता है, उसको आवास मिलता है, शेल्टर मिलता है, और प्लांट को उससे क्या फायदा है, माइकोराइजा क्या है, प्लांट को क्या है, फोर्स फिक्सेशन करके देता है, फोर्स है वो अवेलेबल करवाता है, फोर्स की अवेलेबिलिटी है वो कौन बढ़ाएगा, माइकोराइजा है वो बढ़ाएगा। किसमें, प्लांट की है वो, रूट है, रूट के थ्रू है प्लांट को फोर्स है उसकी पूर्ति है वो माइकोराइजा करता है। माइकोराइजा की अगर बात की जाए तो 3 तरह की उसकी कैटेगरी है। पहला है एक्टोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा वो माइकोराइजा है जो रूट के ऊपर ही रहेंगे, रूट है उसकी सरफेस है उसके ऊपर अटैच रहेंगे, तो उसकी अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एमिनेटा है उसका एग्जाम्पल है। दूसरा है एंडोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा है उनको वैम भी कहा जाता है, वैम, जैसे किसान है वो वेम काम में लेते हैं, वेस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, जैसे बाजार में जो वेम आ रही है, वेम किस लिए, फास्फोरस फिक्सेशन के लिए, रूट ग्रोथ के लिए, तो वो सारे के सारे जो माइकोराइजा है वो एंडोमाइकोराइजा है। अगर इसकी एग्जांपल की अगर बात करें तो उसका एग्जांपल है ग्लूमस। आप देखोगे वेम का जो पैकेट आता है उसमें ग्लूमस स्पीशीज लिखी हुई होती है, वो फार्मर उसको क्यों काम में लेते हैं, अपने पौधे हैं उसमें फोर्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, और फोर्स है वो रूट ग्रोथ और रूट इनिशिएशन में भी है वो काम करता है। उसके बाद में है एक्टेंडोमाइकोराइजा, और जो एंडोमाइकोराइजा है, ये जो ग्लूमस है, वेम है, वो क्या है, रूट को पेनिट्रेट करेगा, रूट के अंदर रहेगा, और फिर वो उसको तो भोजन और आवास मिल जाएगा, और प्लांट को क्या है, फोर्स मिल जाएगा। एक्टो में वो रूट के बाहर रहता है, उसकी सरफेस पे रहता है। एक्ट एंडो में क्या होता है, कुछ पोर्शन उसका अंदर होता है और कुछ पोर्शन है वो बाहर होता है, तो इसलिए इसको एक्ट एंडो कहा जाता है, आधा अंदर आधा बाहर, एंडोगोन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो म्यूचुअलिज्म का टाइप है वो सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म में क्या होता है कि अगर जैसे एक फंगस है वो कोई डिजीज कर रहा है, तो सिंगल फंगस है वो सिम्टम जितने प्रोड्यूस करता है, वो हो सकता है कम सिम्टम हो, हल्के सिम्टम हो, अग्रेसिव सिम्टम नहीं हो, पर उसके साथ उसका दूसरा सिनर्जी वाला कोई अगर फंगस अगर आ जाता है, तो हो सकता है वो सिम्टम उसके इनहांस हो जाए, वो एग्रेसिव हो जाए। ऐसा एग्जाम्पल है सिट्रस में, सिट्रस बार्क पे डिप्लोइडिया प्लस कोलेटोट्राइक्रम, अगर दोनों एक साथ फंगस आ जाते हैं तो उसके जो सिट्रस का जो बार्क है उसके ऊपर सिम्टम है वो ज्यादा आ जाते हैं, इनहांस हो जाते हैं। सिनर्जिज्म का यही मतलब होता है कि एक फंगस दूसरे फंगस की जो पैथोजेनिसिटी है या पैथोजन की एबिलिटी है डिजीज करने की या सिम्टम प्रोड्यूस करने की, वो है इनहांस है वो कर देता है। उसके बाद में है टर्मिनोलॉजी है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है, पैथोजेनेसिस एक प्रोसेस है जो जिससे क्या होता है, डिजीज डेवलपमेंट होता है, डिजीज डेवलपमेंट होगा। पैथोजेनेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिससे क्या है, डिजीज और डेवलपमेंट होता है। अब दूसरी टर्मिनोलॉजी पैथोजेनेसिटी, ये क्या है, एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज डिजीज, टू कॉज डिजीज, जो पैथोजन है उसकी क्षमता है डिजीज करने की, उसको क्या बोला जाता है, पैथोजेनिसिटी, उसकी कैपेसिटी, उसकी ताकत डिजीज करने की। फंगस में जो फंगस या कोई भी जैसे पैथोजन है उसमें जो डिजीज या बीमारी करने की जो ताकत होगी उसको क्या बोला जाता है, पैथोजेनिसिटी है वो बोला जाता है। उसके बाद में अगर बात करें तो डिजीज साइकिल, डिजीज साइकिल क्या होता है, इसमें क्या है, डिजीज साइकिल में क्या है, चेन ऑफ इवेंट होते हैं, चेन ऑफ इवेंट्स जो क्या करते हैं, डिजीज डेवलपमेंट या एपिडेमिक्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, डिजीज साइकिल। अब डिजीज साइकिल में क्या है, वो सारे इवेंट आ गए, वो सारी प्रोसेस आ गई या वो सारे घटनाएं आ गई जिससे क्या है, एक पैथोजन है वो होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, उससे या तो डिजीज डेवलपमेंट होगा या फिर क्या है, एक महामारी या एपिडेमिक्स है वो आएगी, उसको क्या बोलते हैं, डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल की अगर बात करें तो
मोनोसाइक्लिक डिजीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज साइकिल। अगर क्लासिफिकेशन अगर डिजीज का देखें तो जो बीमारी का जो चक्कर है उसके आधार पे 3 तरह की जो है वो साइकिल होती है, या 3 तरह की क्लासिफिकेशन होते हैं डिजीज की। पहला क्लासिफिकेशन है मोनोसाइक्लिक डिजीज, दूसरा है पॉलीसाइक्लिक डिजीज और तीसरा है पॉलीटिक डिजीज। अब जो मोनोसाइक्लिक डिजीज होती है, जो मोनोसाइक्लिक जो डिजीज होती है उसका क्या मतलब है? मोनोसाइक्लिक डिजीज का मतलब है कि वन डिजीज साइकिल, एक डिजीज साइकिल पर वन क्रॉप सीजन। ये क्या होगा? मोनोसाइक्लिक डिजीज क्या करेगी? सिर्फ एक डिजीज साइकिल उस क्रॉप के एक सीजन में ही कंप्लीट कर पाती है, इसलिए इसको मोनोसाइक्लिक, मोनो का मतलब होता है सिंगल या वन। क्या है ये? एक ही या सिंगल या वन, ये एक ही अपनी डिजीज साइकिल है वो पूरी कंप्लीट कर पाती है। दूसरा इसका क्या करेक्टर होता है? इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो प्राइमरी इनोकुलम से ही होगा। प्राइमरी इनोकुलम, प्राइमरी इनोकुलम क्या होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। प्राइमरी इनोकुलम से ही होता है। प्राइमरी इनोकुलम से ही होता है। इसमें क्या है? सेकेंडरी इनोकुलम है वो नहीं बनता। और जैसे ही वो डिजीज साइकिल खत्म होने लगता है तो क्या है, वो जो प्राइमरी इनोकुलम है वो अचानक एक साथ प्रोड्यूस होगा और उसके बाद में है वो जो प्राइमरी इनोकुलम है वो ओवरविंटरिंग या डोरमेंट स्टेज में चला जाता है। तो इसका जो डिजीज जो कर्व है वो क्या किस टाइप का होता है? सेचुरेशन टाइप का डिजीज कर्व होता है इसका। यही इसमें याद रखने वाली चीज है कि जो मोनोसाइक्लिक डिजीज है उसमें जो डिजीज का कर्व होगा वो सेचुरेशन टाइप का होता है। और मोनोसाइक्लिक का मतलब है कि एक डिजीज साइकिल एक क्रॉप सीजन में। और इसमें जो इनोकुलम है वो प्राइमरी इनोकुलम ही होता है, सेकेंडरी इनोकुलम है वो नहीं होता है। और ये जनरली जो मोनोसाइक्लिक डिजीज है वो इतना जल्दी है वो एपिडेमिक या महामारी है वो पैदा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनमें सेकेंडरी इनोकुलम नहीं बनता है। सेकेंडरी इनोकुलम अगर बनेगा तभी उसमें क्या होगा? फास्ट है वो उसका इनोकुलम की इनोकुलम लोड होगा, या इनोकुलम की संख्या ज्यादा होगी, तभी तो वो महामारी का रूप ले सकती है। प्राइमरी या मोनोसाइक्लिक जो डिजीज होती है उसमें प्राइमरी इनोकुलम बनता है, वो इतना जल्दी इतना फास्ट ग्रोथ नहीं करता, इस वजह से वो महामारी का रूप है वो नहीं ले सकता। इसकी अगर उदाहरण की बात की जाए, मोनोसाइक्लिक डिजीज की अगर उदाहरण की अगर बात की जाए तो सोयल बोर्न जितने भी फंगस हैं, मर्दा जनित जितने भी फंगस हैं वो इसी के अंदर है वो आते हैं। मोनोसाइक्लिक डिजीज है इसके अंदर आते हैं, क्योंकि सोयल बोर्न जो फंगस है उनकी इतनी कैपेसिटी है वो नहीं होती है रिप्रोडक्शन की। उसके बाद में पॉलीसाइक्लिक। अब पॉली का क्या मतलब होता है? इसमें मोर देन वन डिजीज साइकिल, मोर देन वन डिजीज साइकिल पर क्रॉप सीजन। एक क्रॉप सीजन है, जैसे अगर कोई भी क्रॉप है उसका एक क्रॉप सीजन 4 महीने का है, तो उसमें वो अगर पैथोजन एक से ज्यादा, अब एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कुछ पैथोजन है वो 30 तक डिजीज साइकिल है वो कर लेते हैं, तो कितने भी हो सकते हैं, तो वो अगर कंप्लीट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसाइक्लिक डिजीज बोले थे। पॉली का मतलब ही होता है मेनी, मेनी, ठीक है। तो इसका जो अब इसमें क्या है, एक से ज्यादा वो डिजीज साइकिल पर क्रॉप सीजन होगा। दूसरा क्या है? पॉलीसाइक्लिक जो डिजीज होती है उसमें क्या होगा? प्राइमरी इनोकुलम के साथ साथ सेकेंडरी इनोकुलम है वो भी बनता है। और जो प्राइमरी इनोकुलम है वो इन्फेक्शन करता है, सॉरी सेकेंडरी इनोकुलम है वो इन्फेक्शन करता है। इसमें सेकेंडरी इनोकुलम है वो इनिशियल इन्फेक्शन है वो सेकेंडरी इनोकुलम से होता है इसमें पॉलीसाइक्लिक डिजीज में। और वो फिर क्या होगा? जैसे ही सेकेंडरी जो सेकेंडरी इनोकुलम वो इन्फेक्शन करेगा, बाद में क्या होगा? इससे क्या है? सेकेंडरी जो साइकिल है या सेकेंडरी इनोकुलम, इसी से सेकेंडरी इनोकुलम वापस प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो कर्व होता है वो किस टाइप का होता है? सिग्मोइड टाइप का होता है। पॉलीसाइक्लिक जो डिजीज है उसका कर्व किस टाइप का होगा? सिग्मोइड टाइप का इसका जो कर्व है वो होता है। अगर उदाहरण की इनकी बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू करने वाली फंगस, डाउनी मिल्ड्यू करने वाली फंगस, रस्ट, ये जितनी भी जो फंगस हैं वो पॉलीसाइक्लिक डिजीज हैं उसके अंदर आती है। उसके बाद में एक और डिजीज है क्लासिक पॉलीटिक। पॉलीटिक में क्या है? एक डिजीज साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको
एक से ज्यादा है वो क्रॉप सीजन की आवश्यकता होती है। बेसिकली तो क्या है, मोनोसाइक्लिक होती है। मोनोसाइक्लिक एक क्रॉप सीजन में एक अपनी डीजी साइकिल पूरा कर लेता है, पर इसको एक डीजी साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक से ज्यादा क्रॉप सीजन है, एक से ज्यादा ईयर है, उनकी आवश्यकता होती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉलीटिक बोला जाता है। इसका अगर उदाहरण की बात करें तो डच इलम डिजीज जो होती है, डच इलम डिजीज है वो है पॉलीटिक डिजीज है, उसका एग्जाम्पल है। तो मोनोसाइक्लिक डिजीज इसका कर्व वो सेचुरेशन टाइप का होता है और इसमें जनरली प्राइमरी इनोकुलम ही बनता है और एक डिजीज साइकिल एक क्रॉप सीजन में होता है। और जो पॉलीसाइक्लिक है उसमें सिग्मोड टाइप का कर्व होता है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी इनोकुलम है वो बनता है और वो ये एपिफाइटिक का रूप है वो ले सकती है। उदाहरण की अगर बात की जाए तो पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और रस्ट फंगस है वो इसका है वो उदाहरण है। पॉलीटिक डिजीज की साइकिल की अगर बात की जाए तो इसको एक डिजीज साइकिल कंप्लीट करने में मोर देन 1 ईयर या मोर देन 1 क्रॉप सीजन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। डच इलम डिजीज इसका एग्जांपल है। उसके बाद में डिजीज जो साइकिल है उसके अगर इवेंट की बात की जाए, अब ये एक डिजीज, अब जैसे पढ़ा डिजीज साइकिल क्या इवेंट क्या है, सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं। डिजीज साइकिल क्या है, सीरीज ऑफ इवेंट दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज और एपिफाइटिक। मान लो ऐसी घटनाक्रम है, उनका एक चक्कर है जो क्या करता है, बीमारी या महामारी है वो पैदा करने में सक्षम होता है, वो डिजीज साइकिल होता है। तो डिजीज साइकिल में कौन कौन से इवेंट होते हैं? पहला इवेंट होता है इनोकुलेशन। इनोकुलेशन में क्या होगा, जब कोई भी पैथोजन है वो अपने होस्ट के कांटेक्ट में आएगा तो उसको बोलते हैं इनोकुलेशन। उसके बाद में प्री पेनिट्रेशन, जब पेनिट्रेशन मतलब पेनिट्रेशन से पहले का टाइम, पेनिट्रेशन का मतलब क्या होगा, वो जब एक्चुअल में अपने होस्ट के अंदर चला जाता है तो वो पेनिट्रेशन, उससे पहले की जो क्रियाएं होगी वो प्री पेनिट्रेशन में होगी। उसके बाद में पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन जब एक्चुअल में है वो अपने होस्ट के पेनिट्रेट कर लेता है, अपने होस्ट के अंदर चला जाता है। फिर है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या होगा, इन्फेक्शन में वो सारा का सारा है वो उसके अंदर, जैसे सिस्टमिक है तो पूरे प्लांट सिस्टम में फैल जाएगा, लोकलाइज्ड है नॉन सिस्टमिक है तो कुछ पोर्शन में रहेगा। उसके बाद में है डेसिमिनेशन और उसके बाद में ओवरविंटरिंग या सर्वाइवल ऑफ पैथोजन। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इनोकुलेशन। इनोकुलेशन, इनोकुलेशन का क्या मतलब है, कॉन्टेक्ट बिटवीन होस्ट एंड इट्स पैथोजन, उसको क्या बोलते हैं, इनोकुलेशन। उनके बीच में जो एक्चुअल कॉन्टेक्ट होगा उसको क्या बोला जाता है, इनोकुलेशन। अब इनोकुलेशन से रिलेटेड टर्म है इनोकुलम। इनोकुलम क्या होगा, इनोकुलम किसे बोलते हैं, इनोकुलम एनी पार्ट ऑफ पैथोजन, एनी पार्ट ऑफ पैथोजन which have ability to cause डिजीज। यानी पैथोजन का कोई भी भाग या पैथोजन खुद जिसमें बीमारी पैदा करने की क्षमता होती है उसको क्या बोला जाता है, इनोकुलम है वो बोला जाता है। एक टर्म है प्राइमरी इनोकुलम और दूसरा टर्म है सेकेंडरी इनोकुलम। प्राइमरी इनोकुलम किसे कहा जाता है, जो बीमारी को स्टार्ट करता है, इनिशिएशन ऑफ डिजीज जो करता है, इनिशिएशन ऑफ डिजीज जो करेगा उसको प्राइमरी इनोकुलम कहा जाता है। सेकेंडरी इनोकुलम किसे कहा जाएगा, जो प्राइमरी इनोकुलम से जो इनोकुलम बनेगा उसको सेकेंडरी इनोकुलम कहा जाता है। जैसे मान लो कोई बीमारी है, वो प्राइमरी इनोकुलम सेक्सुअल स्पोर से रिप्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, सेक्सुअल जो स्पोर है जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के बाद में माइसीलिया बनाएगा, माइसीलिया बनाने के बाद एसेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन होगा तो उससे क्या जो इनोकुलम बनेगा वो सेकेंडरी इनोकुलम होगा। तो ये है इनोकुलेशन, इनोकुलम, प्राइमरी इनोकुलम और सेकेंडरी इनोकुलम। प्राइमरी इनोकुलम वो होगा जो किसी बीमारी को प्रारंभ करता है, स्टार्ट करता है। सेकेंडरी इनोकुलम वो होगा जो प्राइमरी इनोकुलम से ही प्रोड्यूस होगा, जो आगे क्या है, जो डिजीज साइकिल है उसको है वो बढ़ाएगा। अब जैसे मान लो कोई डिजीज है, उसमें प्राइमरी इनोकुलम है, ठीक है, वो मान लो कोई भी स्पोर है, एसेक्सुअल स्पोर है, उसने डिजीज की, यहाँ पे डिजीज होगी और उसके बाद में क्या होगा, डिजीज होने के बाद में जैसे डिजीज खत्म होती है ओवरविंटरिंग आएगा, ओवरविंटरिंग के बाद में वो स्पोर है, एसेक्सुअल स्पोर है, वापस जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होके क्या बनाएगा, माइसीलियम है वो बना लेता है। माइसीलियम के बाद में उससे क्या है, वापस प्राइमरी इनोकुलम और डेवलप हो जाता है। अब
सेकेंडरी इनोकुलम, जो सेकेंडरी इनोकुलम है उसमें क्या होगा, जैसे मान लो प्राइमरी इनोकुलम है, प्राइमरी इनोकुलम ने क्या है, डिजीज की, डिजीज मान लो डिजीज हुआ, डिजीज हुई, डिजीज है, उसके बाद में ये क्या करेगी, सेकेंडरी इनोकुलम प्रोड्यूस कर देती है। अगर सेकेंडरी इनोकुलम प्रोड्यूस कर दिया तो ये सेकेंडरी इनोकुलम वापस डिजीज करेगा। इस तरीके से डिजीज साइकिल है, यहाँ पे है, वापस स्टार्ट हो जाएगा। और प्राइमरी में क्या होगा, अगर सेकेंडरी नहीं होगा तो क्या है, उसका ओवर वेंटरिंग पीरियड आएगा, माइसिलियम बनेगा, माइसिलियम बनेगा और वापस प्राइमरी इनोकुलम बनेगा। तो ये जो साइकिल है ये छोटा होता है, कम होता है, और सेकेंडरी इनोकुलम में बार बार है वो इन्फेक्शन है वो करता रहता है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो डिजीज साइकिल का, जैसे अपना पहला इनोकुलेशन है वो हो गया। इनोकुलेशन में क्या होता है, जो होस्ट और पैथोजन है उसके बीच में जो एक्चुअल कांटेक्ट होता है उसको इनोकुलेशन बोलते हैं। इनोकुलम कोई भी पार्ट और या पैथोजन इटसेल्फ जिसमें क्या क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, डिजीज करने की क्षमता होती है, उसको इनोकुलम बोलते हैं। प्राइमरी इनोकुलम जो बीमारी प्रारंभ करता है, सेकेंडरी इनोकुलम जो प्राइमरी इनोकुलम है उससे बनता है। उसके बाद में है प्री पेनिट्रेशन। प्री पेनिट्रेशन कौन सी घटना हो गई, जो पेनिट्रेशन से पहले के इवेंट है उसको प्री पेनिट्रेशन कहा जाता है। अब प्री पेनिट्रेशन में 3 इवेंट आते हैं। पहला है अटैचमेंट। अटैचमेंट में जैसे मान लो कोई भी पैथोजन है, उसका स्पोर है, वो सबसे पहले क्या आएगा, जो होस्ट है उसका सरफेस है उसके ऊपर आता है, उसके ऊपर लैंड होता है, ठीक है। तो वो प्री पेनिट्रेशन की इवेंट है, उसमें आता है अटैचमेंट। तो अब अटैचमेंट उसके ऊपर आया, अटैचमेंट होने के बाद में वो उसके ऊपर चिपकेगा या नहीं चिपकेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि वो जो स्पोर आया है ये वो जर्मिनेट होके जर्म ट्यूब बना रहा है तो वो चिपक जाएगा, या एप्रीसोरिया बना रहा है, या फिर उसमें कोई म्यूसिलेज या कोई चिपकने वाली चीज है तो वो उसके ऊपर आसानी से चिपक जाएगा। या फिर क्या होगा, होस्ट है, होस्ट है उसके रिस्पॉन्स पे भी निर्भर करेगा, वातावरण है उस पर भी निर्भर करेगा। तो लैंडिंग ऑफ प्रोपिग्यूल या इनोकुलम है वो होस्ट की सरफेस पे जो होता है उसको अटैचमेंट बोलते हैं। उसके बाद में जो दूसरा इवेंट आता है प्री पेनिट्रेशन का, वो है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में क्या है, पैथोजन अपने होस्ट को पहचानेगा और होस्ट अपने पैथोजन को पहचानेगा। तो पैथोजन है उसमें पहचानने के लिए क्या होते हैं, पैथोजन है वो कैसे अपने होस्ट को पहचानेगा, वो होस्ट की प्रोटीन को, होस्ट की प्रोटीन है उसको देख के पहचानता है कि ये कॉम्पिटेबल होस्ट है कि नहीं, या इस होस्ट पे है वो पैथोजन डिजीज कर सकता है या नहीं कर सकता। ऐसे ही होस्ट है वो पैथोजन की जो काइटिन है, ग्लूकान है या काइटोजन है, उसको देख के उसके होस्ट को पहचानेगा कि हाँ ये जो होस्ट, ये जो पैथोजन आया है इसके अगेंस्ट है कौन सी रिएक्शन करनी, इम्यून रिएक्शन करनी है, ससेप्टिबिलिटी दिखानी है या टॉलरेंस दिखाना है। तो वो पहचान, जब एक दूसरे को पहचानते हैं, होस्ट और पैथोजन जब एक दूसरे से जानकारी करते हैं, वो है उनकी रिकॉग्निशन या पहचान। उसके बाद में होता है जर्म ट्यूब फॉर्मेशन। जर्म ट्यूब फॉर्मेशन होगा, स्पोर जैसे जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट जो होगा वो होस्ट के सरफेस पे डिपेंड करेगा, तो होस्ट का सरफेस कैसा है। अगर जैसे जर्म ट्यूब बनेगी तो जर्म ट्यूब है वो उसके ऊपर अटैचमेंट दिखाएगी, बाद में वो पेनिट्रेशन की वो प्रक्रिया होगी। तो ये प्री पेनिट्रेशन की घटनाएं हैं 3, अटैचमेंट, रिकॉग्निशन और जर्म ट्यूब फॉर्मेशन। ये प्री पेनिट्रेशन में वो होता है। तो ये क्या है, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन या होस्ट पैथोजन, और पोसी और जो उसका बीमारी करने वाला जो पैथोजन है उसके जो संबंध है वो होस्ट पैथोजन। तो उसमें प्री, जैसे अपन ने देखा प्री पेनिट्रेशन, इनोकुलेशन, प्री पेनिट्रेशन। प्री पेनिट्रेशन में सबसे पहले क्या होगा, वो उसके ऊपर लैंडिंग करेगा, पैथोजन है वो होस्ट के ऊपर लैंड करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, लैंड का मतलब अटैचमेंट होगा उसका, रिकॉग्नाइज करेगा, बाद में जर्म ट्यूब बनेगी। उसके बाद में है पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन क्या होगा, एक्चुअल एंट्री ऑफ पैथोजन, एक्चुअल एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू होस्ट, इनटू होस्ट मतलब जो पैथोजन है वो अपने पोसी के अंदर रियल में एंटर कर जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन इंग्लिश का टर्म है जिसका मतलब भी होता है कि कोई भी जो चीज है उसके अंदर है वो एंटर करना, एंट्री उसकी एंट्री होती है। तो जो पैथोजन की एक्चुअल एंट्री होगी वो क्या है, पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन है उसमें कैसे पेनिट्रेट कर सकता है वो, एक तो होता है पैथोजन का डायरेक्ट पेनिट्रेशन, दूसरा होता है वुंड के थ्रू, और तीसरा होता है
नेचुरल ओपनिंग है उनके थ्रू, ठीक है। अब जो डायरेक्ट पेनिट्रेशन होता है, डायरेक्ट पेनिट्रेशन में क्या होगा, जो पैथोजन है वो है, पैथोजन है वो होस्ट के सरफेस के ऊपर जाएगा, वो या तो फोर्स से, जो फोर्स है पैथोजन का जो है, चाहे वो स्पोर हो या माइसेलियम हो या उसकी जर्म ट्यूब हो, वो फोर्स से उसके अंदर पेनिट्रेट करे, या फिर क्या करे वो एंजाइम द्वारा, एंजाइमेटिक क्रिया, एंजाइम से क्या होगा, उसकी होस्ट की जो कोशिका की जो सतह है वो पिघल जाती है और उसके बाद में उसको एंटर कर सकता है। दूसरा वूंड, मतलब जो घाव है पैथोजन के अंदर, जो घाव है उस घाव के माध्यम से वो जाए, तो घाव के माध्यम से, अब घाव कैसे बन सकते हैं, वो या तो है वो नेचुरल, जैसे तेज बारिश आ गई उससे जो होस्ट है उस पर कहीं घाव हो गए, या किसी पक्षी है उसने अपना कुछ एक्टिविटी कर रखी है, या जो मानव की क्रियाएं हैं, जैसे जो फार्मर है वो कोई भी टूल काम में ले रहा है उससे कहीं कट लग गया तो उससे भी घाव वो बन सकता है, तो उसके थ्रू जो एंट्री होती है वो वूंड के थ्रू। अब नेचुरल ओपनिंग, नेचुरल ओपनिंग में कौन कौन से, स्टोमेटा के थ्रू हो सकता है, हाइड्रोथोर्स के थ्रू हो सकता है, लेंटिसेल्स के थ्रू हो सकता है, या नेक्ट्राइन के थ्रू हो सकता है। अब अलग अलग जो अपने एंट्री है वो अपन पढ़ते हैं। जैसे पहली है डायरेक्ट पेनिट्रेशन, पहली जो एंट्री है वो डायरेक्ट पेनिट्रेशन। अब डायरेक्ट पेनिट्रेशन वो कैसे हो सकता है, फोर्स से हो सकती है डायरेक्ट एंट्री, फोर्सफुली, या फिर क्या होगी, एंजाइम के द्वारा, एंजाइमेटिक एक्शन से वो होगी, एंजाइमेटिक एक्शन से है वो होगी। तो अब जैसे एंजाइम है तो सबसे पहले जो होस्ट की सरफेस है उसके ऊपर क्यूटिकल आएगा, तो क्यूटिकल को पेनिट्रेट करने के लिए क्या आएगा, क्यूटिनेज, वो जो पैथोजन है उस वो क्या करेगा, क्यूटिनेज है वो एंजाइम सेक्रेट करेगा, जो क्यूटिकल है उसको वो काट देगा या तोड़ देगा। उसके बाद में सेल वाल आएगी, सेल वाल, तो सेल वाल के लिए सेलुलेज, सेल वाल है उसको डिग्रेड करने के लिए क्या आएगा, सेलुलेज जो एंजाइम है वो उसको डिग्रेड कर देगा। उसके बाद में पेक्टिन आती है, मिडल लेमिला आता है, उसके लिए पेक्टिनेज और या प्रोटीएज, ये पेक्टिनेज और प्रोटीएज है वो मिडल लेमिला है उसको पेनिट्रेट कर देंगे, तो इस तरह से क्यूटिकल, सेल वाल और उसकी मिडल लेमिला वो डिग्रेड हो जाएगी और उससे क्या है वो पैथोजन आसानी से वो एंटर कर पाएगा, ठीक है। जो फंगस है, जनरली फंगस की अगर जैसे बात की जाए तो वो उसकी एंट्री, जो कवक है उसकी एंट्री या तो सेल वाल से या क्यूटिकल से, सीडलिंग से, रूट हेयर, इनके माध्यम से ही हो सकती है वो, या फिर वो क्या है फ्लावर के थ्रू भी हो सकती है। पर जनरली अगर एंट्री बात करिए तो फंगस की सेल वाल, सेल वाल के द्वारा सेलुलोज एंजाइम सीक्रेट करके, क्यूटिनेज एंजाइम सीक्रेट करके सीडलिंग द्वारा। अब सीडलिंग है छोटी जो पौध होती है उसकी जो रूट है, रूटलेट है, रूट हेयर है, उसके माध्यम से वो एंट्री है वो कर सकती है। अब ये डायरेक्ट एंट्री है, जैसे जो पैथोजन है उसकी जो डायरेक्ट एंट्री होती है उसके कुछ एग्जाम्पल है और किस किस मोड से होती है। जैसे प्लाज्मोडाइफोरा ब्रासिकी है, क्लब रूट ऑफ क्रूसिफर जो करता है वो रूट टिश्यू के माध्यम से करता है, किससे करेगा वो, रूट टिश्यू, रूट टिश्यू के माध्यम से करता है। पीथियम है वो जनरली सीडलिंग कोट या सीड कोट जो होता है या जो सीडलिंग है उसके रूट हेयर है उसके माध्यम से करेगा। जो लूसमट वाली फंगस है यूज टू लेगो न्यूडाट्यूट्रिसाई, वो क्या या तो स्टिग्मा या फिर ओवेरी उसके माध्यम से वो अपनी एंट्री करती है। क्लेविसेप्स है वो स्टिग्मा के माध्यम से, इरिसाइफी और इरिसाइफी है वो एपिडर्मिस से, और जो स्क्लेरोटीनिया है वो फ्लोरल पार्ट से करता है, और फाइटोप्थोरा है वो क्यूटिकल या सेल वाल है उससे करता है। तो अपने को जैसे मैन है फाइटोप्थोरा वो क्यूटिकल या सेल वाल से एंट्री करता है, और जो लूसमट फंगस है वो स्टिग्मा या यंग ओवरी है उसके माध्यम से वो एंट्री करता है। पीथियम है वो सीड कोट या यंग सीडलिंग है उससे वो अपनी वो एंट्री करती है, ठीक है। तो मैन है इसके ये एग्जाम्पल है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो दूसरा जो पहले तो ये तो होगी डायरेक्ट एंट्री, उसके बाद में एंट्री थ्रू वुंड्स, जो घाव है घाव के माध्यम से कैसे वो उनकी एंट्री होगी। तो जो उनके वुंड्स है वो कैसे भी बन सकते हैं, वो ह्यूमन एक्टिविटी से कर सकते हैं, या प्लांट है वो आपस में रब हो गए उससे वो वुंड बन सकते हैं, या कोई इंसेक्ट है उसने वो वुंड या घाव कर दिया उससे भी एंट्री हो सकती है। तो इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो पोस्ट हार्वेस्ट पैथोजन, जो हार्वेस्टिंग के बाद जनरली फ्रूट है, जैसे फ्रूट तोड़ते हैं तो तोड़ते समय उसमें घाव हो जाते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन में या पैकिंग में उन्हें जो घाव हो जाते हैं, तो पोस्ट हार्वेस्ट जो डिजीज करने वाले जो पैथोजन है जिसमें जनरली पेनिसिलियम और एस्परजिलस है वो वुंड के द्वारा एंट्री करते हैं, ठीक है।
इसके अलावा वूंड के द्वारा बैक्टीरिया भी वूंड के द्वारा एंट्री होती है, वायरस और फाइटोप्लाज्मा और वायरोइड। फंगस में पोस्ट हार्वेस्ट फंगस जो है वो, और बैक्टीरिया, वायरस, वायरोइड और फाइटोप्लाज्मा, वो उनकी जो एंट्री है वो घावों के माध्यम से होती है, या जो वुंड्स हैं उनके माध्यम से है वो होती है। ठीक है, एक और इसका क्लासिकल एग्जांपल है जैसे नेमेटोड। नेमेटोड है वो रूट में पंक्चर के घाव बना देता है, एंट्री कर देता है, तो वहां क्या है, फ्यूजेरियम है उसमें बाद में एंटर हो जाता है। तो जहां पे नेमेटोड का इन्फेक्शन है वहां पे फ्यूजेरियम है वो विल्ट बी है वो कर देता है। तो इस तरीके से विल्ट कोजिंग फंगस फ्यूजेरियम है वो नेमेटोड के द्वारा जो घाव किया गया है उससे एंटर कर जाता है। ऐसे डस्ट इलम डिजीज है, उसका जो उसमें क्या है, जो बीटल है वो कई बार क्या फ्लोरल उसके कुछ पार्ट में घाव कर देती है, तो वहां से है वो डस्ट इलम डिजीज है, उसका जो पैथोजन है वो एंटर करता है। तो वुंड के द्वारा इस तरीके से उसकी है वो एंट्री है वो होती है। उसके बाद में पेनिट्रेशन थ्रू नेचुरल ओपनिंग। अब जैसे नेचुरल ओपनिंग की बात की जाए तो पहली जो नेचुरल ओपनिंग है वो स्टोमेटा। स्टोमेटा प्लांट में क्या काम करता है, गैसियस एक्सचेंज। पत्तियों की जो नीचे वाली सतह होती है उस पर स्टोमेटा होता है, दिन में खुला रहता है, रात को बंद हो जाता है इन जनरल, कुछ एक्सेप्शन भी हैं। तो स्टोमेटा के माध्यम से जो दिन की एंट्री होती है उसमें है रस्ट, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू फंगस। अब रस्ट में हो सकता है वो पक्सीनिया हो, पक्सीनिया ग्रामिनीस टीटीसाई हो, या दूसरा कोई रस्ट करने वाला फंगस। डाउनी मिल्ड्यू में जो डाउनी मिल्ड्यू चाहे वो कुकुरबिट्स में पेरोनोस्पोरा करने वाला हो, सुडो पेरोनोस्पोरा हो या प्लाज्मोपारा हो, और जो पाउडरी मिल्ड्यू वो इरिसाइपी है वो फंगस है वो हो सकता है। ठीक है, दूसरा ये तो स्टोमेटा से रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू स्टोमेटा के द्वारा है वो एंटर करते हैं। उसके बाद में आता है हाइडोथोड्स। हाइडोथोड्स क्या होते हैं, जो पत्तियां होती है उसकी जो मार्जिन होती है, उसकी जो बाहर की बाउंड्री होती है वहां पे छोटे छोटे पोर होते हैं, वो भी गैस का एक्सचेंज का काम करते हैं। उसके माध्यम से वो बैक्टीरिया जनरली जेंथोमोनास ओराइजी, पेथोर ओराइजी जो राइस में है वो या जो चावल में है वो बैक्टीरियल डिजीज करता है, वो इसके माध्यम से हाइडोथोड के माध्यम से जाएगा। उसके बाद में हाइडोथोड्स के बाद में है लेंटिसिल, लेंटिसिल्स, लेंटिसिल्स। अभी जो लेंटिसिल्स भी क्या है, जो स्टेम होता है उसकी जो छाल होती है, बार्क होती है, उसके आसपास के जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनको लेंटिसिल्स बोलते हैं। उसके माध्यम से जो पाउडरी स्केब करने वाला, पाउडरी स्केब ऑफ पोटैटो, पोटैटो का जो पाउडरी स्केब करने वाला फंगस है स्पोंगोस्पोरा सबटेरानियन, वो है वो लेंटिसिल्स के माध्यम से है वो जाता है। किसके माध्यम से, इसके अलावा रूट रोट करने वाला हायर प्लांट है उनमें रूट रोट करने वाला आर्मिलेरिया है वो भी इसके माध्यम से है वो, इसके माध्यम से लेंटिसिल्स के माध्यम से एंटर कर सकता है। इसके अलावा नेक्ट्राइज जो इर्विनिया माइलोवोरा है, जो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और पीच जो करता है वो है वो किसके माध्यम से, नेक्ट्रायन या नेक्ट्राइज है उसके माध्यम से है वो इंटर कर सकता है। तो ये है होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप है, उसके बारे में अपन ने देखा कि होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप क्या, पैरासाइट होता है। ठीक है, पैरासाइट कौन, पैरासाइटिज्म है उसके क्या क्या, पैरासिटिज्म क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है, पैथोजेनेसिस क्या होता है, पैथोजेनिसिटी क्या होता है, फिर अलग अलग टाइप की पैरासिटी जो पैरासिटिज्म है, क्या अदर जो पैरासिटिज्म उसमें म्यूचुअलिज्म, सिनर्जिज्म, उसके बारे में अपन ने देखा। उसके बाद में अपन ने डिजीज साइकिल, मोनोसाइक्लिक डिजीज, पॉलीसाइक्लिक डिजीज और पॉलीइटिक डिजीज। मोनोसाइक्लिक डिजीज वन डिजीज साइकिल पर वन क्रॉप सीजन, ठीक है, और जो कर्व होगा वो सेचुरेशन टाइप का होगा, और जो पॉलीसाइक्लिक डिजीज होगी मोर देन वन डिजीज साइकिल पर क्रॉप सीजन, और इसका जो कर्व होगा वो सिग्मोइड टाइप का होगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मोनोसाइक्लिक डिजीज जो है उसका एग्जाम्पल है सोयल बोर्न फंगस, जितने भी है जो उसमें चाहे वो राइजोक्टोनिया हो चाहे वो फ्यूजेरियम हो, वो सारे सारे मोनोसाइक्लिक डिजीज करते हैं। पॉलीसाइक्लिक डिजीज की अगर बात की जाए तो रस्ट और ड्यूमिल्डिकोजिंग फंगस है, ये पॉलीसाइक्लिक डिजीज है, इसके एग्जाम्पल है। पॉलीटिक डिजीज क्या होती है, वो अपना एक डिजीज साइकिल कंप्लीट करने के लिए मोर देन 1 ईयर लेती है। डस्ट इलम डिजीज इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद में अपन ने डिजीज साइकिल के इवेंट पढ़े, उसमें पहला है इनोकुलेशन, दूसरा है प्री पेनिट्रेशन, तीसरा है पेनिट्रेशन। इनोकुलेशन में, इनोकुलेशन क्या होता है, जो प्लांट और होस्ट है वो आपस में जब कांटेक्ट में आते हैं उसको इनोकुलेशन बोलते हैं। इनोकुलम कोई भी होस्ट है, कोई भी पैथोजन है, पैथोजन या तो खुद या उसका कोई भी पार्ट, वो स्पोर हो सकता है, उसका थ्रेड, एक माइसिलियम हो सकता है,
जो डिजीज करने की कैपेसिटी रखता है उसको इनोकुलम बोलते हैं। फिर प्राइमरी इनोकुलम, सेकेंडरी इनोकुलम, ऐसे ही उसके बाद में अपन ने पढ़ा प्री पेनिट्रेशन। प्री पेनिट्रेशन में अटैचमेंट, रिकॉग्निशन और जर्म ट्यूब फॉर्मेशन। उसके बाद में है अपन ने पढ़ा पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन एक्चुअल एंट्री, वो डायरेक्ट एंट्री या वुंड के द्वारा या नेचुरल ओपनिंग के द्वारा। तो इस तरीके से होस्ट पैथोजन जो रिलेशन है उसका फर्स्ट लेक्चर है। अगले लेक्चर में अपन अदर जो आगे वाले जो इवेंट है उसमें इन्वेजन है, ओवर विंटरिंग है, डिस्पर्जल है, और कैसे कौन कौन से एंजाइम बनते हैं, कौन से वेपन होते हैं, वो होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप उसके सेकंड जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।